अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो बिना चूल्हे को जलाए 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको रेसिपी की अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आपके घर में गेस्ट आ जाएं तो आप जल्दी से उनको ये मिठाई बना के दीजिएगा। अगर आपके घर में गैस नहीं है, आजकल सर्दियां हैं, गैस का इशू चल रहा है, लोड शेडिंग हो रही है, तो आप बिना गैस को जलाए ना उनको जल्दी से ये मिठाई बना के दीजिएगा। आपके मेहमान यकीन करें इतने खुश हो जाएंगे खा के वाह क्या ही मज़े की रेसिपी थी। तो यहाँ पे मैंने 9 पीस ब्रेड के लिए ब्रेड को मैंने साइड रिमूव कर दी थी। तो साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून के लगभग मेरे पास बादाम थे वो ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून ही मेरे पास काजू थे वो ऐड कर दिए हैं। 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने पिस्ता डाल दिया। पिस्ता मैंने क्रश करके रखा हुआ था क्योंकि रेसिपी में यूज़ होता है, तो वो फिर मैंने इस टाइम वही ऐड कर दिए। 2 टेबल स्पून रेगुलर शुगर है वो मैंने ऐड कर दी है। 1 टेबल स्पून इसमें ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया है, बट टोटली ऑप्शनल है तो डाल दे वरना स्किप कर दे, इसके बगैर भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1/4 टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर डाल दिया। इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची साबुत वाली भी डाल सकते हो। यहाँ पे मेरे पास हाफ कप के लगभग पनीर था, उसमें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ना ये भी ऐड कर दिया। अब सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना, लेकिन इतना ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि पनीर की वजह से पतला हो जाएगा। तो है यहाँ पे उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। यहाँ पे मैंने मलाई तैयार कर लेनी है। हमने यहाँ पे 1 कप मैंने दूध ले लिया है। दूध बॉयल किया हुआ होना चाहिए और साथ ही इसमें मैंने 3 टेबल स्पून मलाई ऐड कर दी है। घर की मलाई थी, नॉर्मल जो होती है, तो फ्रेश मलाई यूज़ कीजिएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड की है और 2 टेबल स्पून ही इसमें मैंने ड्राई मिल्क पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर को लेके बस उसको ब्लेंड कर लो तो पाउडर बन जाएगी। अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर दो। यहाँ पे जो मैंने ब्लेंड किया था बादाम, पिस्ता, काजू और पनीर को, तो उसको उसके अंदर मैंने थोड़ा सा हल्का सा ना फूड कलर ऐड कर दिया ताकि ये अच्छा लगे, इसका कलर थोड़ा अच्छा आए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा पतला सा लग रहा है, हाथों के साथ चिपक रहा था, तो आपने ना क्या करना है, इसको जल्दी से रख देना है फ्रिज में 15 मिनट के लिए, तो ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से आपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस भी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसके मैंने छोटे छोटे से गोल से बस जामुन इस तरह से गोल से पेड़े बना लेने छोटे छोटे, तो मैंने बना लिए। अब इनको दोबारा से ना मैंने फ्रिज में रखना है, थोड़े ये सेट हो जाए अच्छी तरह से। 5 या 10 मिनट के लिए आप दोबारा से इनको फ्रिज में रखोगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है, हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ब्रेड ली थी उसको मैंने ये मलाई वाले दूध में ऐड करना है, अच्छी तरह से दोनों साइडों से इसको डीप करना है। फिर उसके बाद हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से दबा के इसका सारा दूध इससे रिमूव कर देना है। ये जो पेड़े से मैंने बनाए हैं अब इसको ब्रेड के अंदर रखना है और हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको प्रेस करते हुए यू गोल गोल बस इसको शक्ल दे देनी है, जैसे रसमलाई की वो होती है ना शक्ल, उसी तरह से बस एक पेड़ा तैयार कर लेना है। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है फ्रेंड्स। मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। यकीन करें आप बनाएंगे ना तो आपके घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इतनी जल्दी और इतनी मज़े की रेसिपी कैसे बना ली है। तो खैर यहाँ पे मैंने दूसरा भी इसी तरह से प्रोसेस किया। ब्रेड लिया, उसको मलाई के अंदर डीप किया अच्छी तरह से, फिर उसको अच्छी तरह से हाथों से दबा लिया। फिर वही मैंने एक पेड़ा सा लिया, उसके ब्रेड के अंदर रखा, हाथों की मदद से दबाया और बस ये अच्छी तरह से मैंने इसको भी बना लिया। तो सारे यहाँ पे मैंने 9 जो है पेड़े से बना के रेडी कर लिए हैं। और ये जो बच गई मलाई है ये हमने इस के ब्रेड के ऊपर डाल देनी है, क्योंकि ब्रेड से हमने दूध सारा रिमूव कर दिया था ताकि वो थोड़ा ड्राई हो गई थी। अब उसको दोबारा से जूसी जूसी बनाने के लिए ना इस मलाई को उसके ऊपर डाल देना है, तो क्या ही फ्लेवर आएगा। यकीन करें जब मैंने बना के अपने हस्बैंड को दी ना तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे कि तुमने इतने कम वक्त में और इतने मज़े की ये डिज़र्ट मिठाई बोल दो, कुछ भी बोलो, लेकिन बहुत ही मज़े की बनी थी। यहाँ पे मैंने पिस्ता काजू के साथ इसको गार्निश किया। आप जब ट्राई करोगे, आप खाओगे, आप फिर तभी जान पाओगे कि इसके क्या रिज़ल्ट है। यकीन करें मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, मेरे घर वालों को भी, मेरे गेस्ट को भी, सभी को बहुत अच्छी लगी। हमने खूब इंजॉय किया, होपफुली आप भी इंजॉय करेंगे। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय।